हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए मैं डियर स्टूडेंट्स एक सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करा देता हूँ तेलुगु सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए। 1 to 7 लेसन्स है, नॉन डिटेल में पूरे लेसन्स है। 1 to 7 लेसन मतलब एक लेसन आपको छूटा हुआ है, 8 लेसन्स और एक छोड़कर बाकी पूरे लेसन्स इसके अंदर कवर हो रहे हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है, एक बार समझने की हम कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छी तरह लिख पाए। पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद पूरा कंप्लीटली आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए एक पैराग्राफ दे रखा है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को आपको लिखना है। देखिए पूर्वम कपिलावस्तु नगराన్ని शुद्धोधनुడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు। पुराने ज़माने में कपिलावस्तु शहर को शुद्धोधनुడు बोलने वाला एक बादशाह रियासत करता था। అతని కొడుకు గౌతముడు, उसका लड़का था गौतमुడు। అతని సిద్ధార్థుడు అనే పేరు కూడా ఉన్నది, उसको एक और नाम था సిద్ధార్థుడు। గౌతముడు చిన్నతనం నుండి పెద్దల మీద గౌరవం, భూతదయ వంటి సుగుణాలతో పెరిగాడు। गौतमुడు बोलने वाला बचपन से ही बड़ों पे रेस्पेक्ट और उन पे रहम, इस तरह के अच्छे थॉट्स के साथ, गुणों के साथ बड़ा हुआ है। देवदत्तुడు అతన్ని చిన్ననాటి మిత్రుడు। देवदत्तुడు बोलने वाला उसका बचपन का दोस्त है। ఒకనాడు వాళ్ళిద్దరూ నదీ తీరానికి పోయారు। एक दिन वो लोग क्या करें, नदी के किनारे पर पहुंच गए। అక్కడ ఆకాశంలో హాయిగా ఎగిరే హంసను దేవదత్తుడు చూశాడు। वहाँ पर आसमान में सुकून से उड़ते हुए एक हंस को देवदत्तुడు देखा है। వాటిని వేటాడాలని బాణంతో కొట్టాడు। वो लोगों को शिकार करने के लिए अपने तीर से वो हंस पे तीर चलाया। ఆ బాణం ఒక హంసకు తగిలి గిలగిలా కొట్టుకుంటూ గౌతముని ముందు పడ్డది। वो तीर एक हंस को लगकर गिरा मतलब गिर घूमते हुए గౌతముడి के सामने गिर गया। గౌతముడు జాలితో కింద పడ్డ హంసను ఒడిలో తీసుకొని నెమ్మదిగా బాణం తీశాడు। गौतमुడు रहम से नीचे गिरे हुए हंस को अपने गोद में लेकर धीरे से उसके बाण को, तीर को निकाला है। దాని శరీరాన్ని నిమురుతూ దానికి ఊరట కలిగించాడు। उसके जिस्म पे सहलाते हुए उसको सुकून पहुंचाया है। ठीक है। ये कपिलावस्तु नगराన్ని పరిపాలించింది ఎవరు? कपिलावस्तु का बादशाह का नाम क्या था? यहाँ पर है शुद्धोधनुడు। ये फर्स्ट शुद्धोधनुడి కొడుకు ఎవరు? इनके बेटे का नाम क्या था? गौतमुడు। ये सेकंड गौतमुని स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा था? यहाँ पे పెద్దల మీద గౌరవం, భూతదయ, ये आप लिख सकते हैं। थर्ड ఆకాశంలో దేవదత్తుడు ఏమి చూశాడు? आसमान में देवदत्తుడు क्या देखा? हंसను। यहाँ पे गौतमुడు దేనిని రక్షించాడు? गौतमुడు किसको बचाया? सेम हंसनु बोल के आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम आंसर आप लिख सकते हैं। फोर्थ भी एज, फिफ्थ भी एज है। चलिए उसके बाद देखिए एक और क्या दे रखा है। क्रिंदी पद्याన్ని भावम लिखना है। सत्यम वेప్పుడు तप्पनेनियु दुराचार नुडी गाड़ी, ये आपको लिख लेना है। एक पोएम का पूरा भावम आपको लिख लेना है। अपने रीडर से लिख लीजिए, इसको अच्छी तरह नोट कर लीजिए क्योंकि आप आसानी से लिख सकते हो। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है, अननोन पैराग्राफ है ये। अब इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चंस आपको बनाना है अननोन पैराग्राफ के। क्या क्वेश्चंस बनाएंगे हम? पहले इसको समझेंगे, अगर अच्छी तरह हम समझेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या दे रखा है। నేలపై కురిసే వర్షం నిల్వ చేయడానికి, मतलब आसमान से गिरने वाले बारिश को स्टोर करने के लिए అనువైన చెరువులు, కుంటలు, ఆనకట్టలు లేకపోవడం వల్ల మనకు వర్షపు నీరు ఉపయోగపడకుండా వృధా సముద్రంలోకి పోతున్నది। आसमान से बरसे हुए पानी को स्टोर करने के लिए गड्ढे, बौड़ियाँ, तालाब ऐसे नहीं बनाने की वजह से वो पानी वेस्ट होकर कहाँ पर मिल रहा है? समंदर में मिल रहा है। చెరువులు पुनर्निर्माणम प्रजल मनुगड़तो मुड़िपड़िन कीलकांशम। तालाबों को दोबारा मरम्मत करना, ये लोगों को, इंसानों से जुड़ा हुआ एक अहम पार्ट है। प्रकृति प्रसादंगा उन्न नीटिनी, नेचर के प्रसाद की तरह, मतलब नेचर के वरदान की तरह आने वाले बारिश को हम इसी तरह वेस्ट कर रहे हैं। ఇప్పుడు తెలంగాణలో సంపదగా గుర్తించి अब తెలంగాణ के अंदर वो हमको एक दौलत समझकर वाटिकी पूर्वाभम తెచ్చే పనిని उसको पुराने तरीके से पुराना वैभव लाने के लिए मिशन काकतीय पेरिटा प्रभुत्व स्वीकार, मिशन काकतीय बोलकर एक प्रोग्राम बनाया है। मतलब जो बारिश से बरसने वाले पानी को स्टोर करने के लिए। రాజుల కాలంలో తవ్వించే చెరువులే ఇప్పటికీ తెలంగాణలో జీవనాధారం। बादशाह के दौर में खोदे हुए जो
तालाबें थे वो अभी भी लोगों के लिए जीवन आधार बन चुके हैं। अब क्या करना है, इसके लिए 5 क्वेश्चन बनाना है। बहुत क्वेश्चन बना सकते हैं, 5 नहीं, बहुत क्वेश्चन हम इसके बना सकते हैं, सिर्फ 5 ही नहीं। चलिए मैं एक 5 आपको समझा देता हूँ। वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नीटिनी నిలువ చేయడానికి అనువైనదేది? वेवी, पानी स्टोर करने के लिए क्या मतलब कौन से चीज़ें ज़रूरत है, इस तरह लिख सकते हैं। और उसी तरह सेकंड, वर्षपु नीरू వృధా అయి ఎందులో పోతున్నది, ये आप लिख सकते हैं। मतलब बारिश का पानी वेस्ट होकर कहाँ मिल रहा है, ये भी आप लोग पढ़े हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं प्रजला मनुगडకు ఏది కీలకం, इंसान जीने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्रूशल है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रकृति प्रसादम ఏది, नेचर का प्रसाद कौन सा है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद अभी क्या लिख सकते हैं, मिशन काकतीय किसका नाम रखे, मिशन काकतीय अने పేరు देनिकी పెట్టారు। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे, ये पोएम आपको फुल करना है। पद्यम पूరించి भावम, पोएम पूरा भी करना है, उसका भावम भी लिखना है। क्या है, एंडम रग्गेती रांकटम बड़ीती एक पोएम है, या सिरिगला वानी की एडला है, 2 पोएम है। ये पोएम इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स। बम्मेरा पोतना के बारे में आपको लिखना है। गृह सीमा को रानी गृहिणी एलागो बने, गृह सीमा को रानी गृहिणी है, क्यों आपको समझाना है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया हूँ, फिर दोबारा इसकी तरफ नहीं जा रहा, इसके लिए मैं अलग स्पेशल से वीडियो में बनाऊंगा। सिर्फ क्वेश्चन पेपर मैं आपको समझा रहा हूँ, पार्ट भी पूरा बताऊंगा। विड़दिया रानी चिक्कू प्रश्न यक्ष प्रश्न लड़ाने कारण में मिट्टी, जो पजल्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत मुश्किल सवाल होते हैं, इसको बोलने की वजह क्या है। चित्तशुद्धिతో పని చేయడం అంటే ఏమిటి, डेडिकेशन के साथ काम करने का मतलब क्या है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में देखिए, చల్దులు ఆరగించుట जो लेसन है उसका सारांश आपको लिखना है। కనుపర్తి వర్ణించిన श्रमजीवी औन्नत्याన్ని మీ సొంత మాటల్లో వర్ణించండి। కనుపర్తి వరలక్ష్మమ్మ जो श्रमजीवी की खूबी लिखी है उसके बारे में ओन सेंटेंसेस में लिखना है आपको। సాంఘిక దురాచారాలు మూఢనమ్మకాలు పారద్రోలాన్ని మీరు ఏమి చేయగలరు వివరించండి। मतलब जो अंधविश्वास है या आज सोसाइटी में जो दुराचार हो रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको समझाना है। तेलुगु वाली सांस्कृतिक संप्रदायों गुరించి सొంత మాటల్లో है, तेलुगु वालों के कल्चर के बारे में अपने ओन सेंटेंसेस में आपको लिखना है। ये देखिए यहाँ पर से आपको ये तीनों में से कोई एक आपको करना है। మీ పాఠశాలలో జరిగే పాటల పోటీల గురించి ఆహ్వాన పత్రం, आपके स्कूल में होने वाले कंपटीशन के बारे में, गानों के कंपटीशन के बारे में एक इन्विटेशन बनाना है। పొడుపు కథల విశిష్టత తెలుపుతూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి। పొడుపు కథలు के स्पेशलिटी बताते अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है। ఒక సంఘ సంస్కృత इंटरव्यू చేయడానికి प्रश्नावली तैयार, एक संघ संस्कृत के इंटरव्यू करने के लिए क्वेश्चंस आपको बनाना है। तीनों भी मैंने करा है, तीनों का भी आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह इजी वे में भी मैं बतलाने की कोशिश की है। अब देखते हैं पार्ट बी की ओर आते हैं। ये पार्ट बी है, देखिए बतिकीड़चुटा मतलब लाइफ ढकल कर जाना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं అవసరాలు తీర్చుకోలేక బీదవాళ్ళు బతుకీడ్చు పోతున్నారు। ठीक है, मतलब जो गरीब लोग होते हैं पोवर्टी में, वो लोग अपने ज़रूरियत की चीज़ें पूरे नहीं करके अपनी लाइफ को ढकल कर जा रहे हैं। मुच्छटा लाडो माने बातें करना, ఎక్కువగా ముచ్చట లాడ
कूड़दु, ज्यादा बातें नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, నింగిలో నక్షత్రాలు విలవిల మెరుస్తున్నాయి, इसका मीनिंग लिखना है। आसमान में, निंगी मतलब आकाशम, बी। రైతులు ధాన్యం సేకరణ చేస్తున్నారు, किसान क्या कर रहे हैं, धान्य मतलब अनाज जमा कर रहे हैं। जमा करना किसको कहते हैं हम, संग्रहण, जमा करना। వర్షానికి रोड अंता బురదమయమైంది, बारिश की वजह से पूरी रोड क्या करी, कीचड़ से भर गई। अड़सु पंकम हम कह सकते हैं। समुद्रम संद्रम, इसका पर्याय पदम लिखना है। अंबुधि, इसको हम कहते हैं अंबुधि, ए। पवन तलपेटी कार्य विजयवंतमैंदी, पवन तलपेटिना, पवन जो प्रोग्राम करा है वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। विकृति लिखना है इसे, कार्यम कर्जम भी आप लिख सकते हैं। रंगाराव तना वृत्ति अदरु, रंगाराव को अपना काम ही सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं रंगाराव तन वृत्ते आधारु, आधारु माने डिपेंड, आधारम, सी आप लिख सकते हैं। क्रिंदी वाले संबंधन में, इसके अंदर एक चीज ऐसी है कि जिससे रिलेशन नहीं है। बंती, जामा, चामंती, गुलाबी, ये जामा, ये पूरे फ्लावर्स के नेम्स है। इसके अंदर भी एक रिलेशन वाला वर्ड नहीं है, विदाउट रिलेशन। कलुपु, नलुपु, तेलुपु, पसुपु, ये कलुपु ये नहीं है। यहाँ पे देखिए, इसको प्लस को प्लस लगा के लिखना। ఎప్పుడు प्लस అయినా, ఎప్పుడు అయినా। तल्ली दंडुलु, तल्ली प्लस दंडुलु, यह आप लिख सकते हैं, सी वाला। दूडలను పచ్చిక ఉన్న చోట నిలిపారు, बछड़ों को जहाँ पर हरा भरा है वहाँ पर ठहराए। ये निलिपारू क्या है, क्रिया है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है, ये वर्ब है। ठीक है। कुम्म मीद कोति కూర్చున్నది, डाली पर बंदर बैठा हुआ है। वाल्मीकि रामायण व्राषाड़ो, ये वाक्य हम लोग कर्मा पहचानना है आपको, कर्ता कर्मा, तो कर्मा क्या होगा, रामायणम ये होगा। आरु संख्यల గల రుచి, आरु संख्यల గల రుచులు, 6 वर्ड, 6 नंबर वाले टेस्ट, इसका समासम आपको लिखना है। 6 मतलब द्विगु समासम होगा या द्वंद्व समासम होगा, आपको लिखना है, तो ये होगा द्विगु समासम। दीपिका अन्नम तिन्नदी, दीपिका बड़ीकी వెళ్ళింది, సంస్కృత వాక్యం कंबाइंड सेंटेंस लिखना है। दीपिका अन्नम तिनी बड़ीकी వెళ్ళింది, माने दीपिका खाना खाकर स्कूल को गई, इससे। పనిని తెలిపేది, ना काम को बतलाने वाला क्रिया। కృష్ణుడు స్నేహితులతో ఆడుకున్నాడు, కృష్ణుడు दोस्तों के साथ खेल रहा है। ఆచరించి చూపేవాడు, इसका व्यत पदार्थ माने ये आपको लिखना है आचार्युडु, यहाँ पर आएगा सी।